आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताता हूँ जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगी। फिलहाल आप इमोशनली स्टक हो, आपको रिश्तों की नहीं समझ, आप बिला वजह गुस्सा करते हो, बिला वजह परेशान होते हो, आपको समझ नहीं है कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करो। आप छोटी-छोटी बातों पे चिढ़ जाते हो, गुस्सा करते हो, आपको समझ नहीं आती। आपको ये लगता है कि लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपके घर वाले, आपके दोस्त आपकी बात को समझते नहीं हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जिसके बाद अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनोगे। इमोशनल इंटेलिजेंस के मैं आपको 4 हिस्से बताता हूँ। अगर आप इन चारों हिस्सों को इम्प्लीमेंट करते हो, अपने अंदर बिल्ड करते हो, तो आपके रिश्ते बेटर होंगे, आप अपने आप को बेटर करोगे, आपका करियर अच्छा होगा, आपका सोशल सर्कल अच्छा होगा, ओवरऑल आपकी जो पूरी इमोशनल लाइफ है, वो इम्प्रूव करेगी। इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान पैदा नहीं होता, इंसान को ये चीज़ बिल्ड करनी पड़ती है। ये एक स्किल है जो इंसान खुद सीखता है। सबसे पहला हिस्सा है अपने आप को पहचानना, जिसको सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल आपको पता है कि हर इंसान के अंदर ईगो होता है। हर इंसान कहता है मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता। अब इस चक्कर के अंदर वो अपनी वीकनेसेस को पहचानते नहीं है, तो वो एक ही जगह पे स्टक रहते हैं। वो अपने बबल के अंदर एक खुशफहमी की ज़िंदगी जी रहे होते हैं कि वो परफेक्ट हैं, इस तरह वो ग्रो नहीं करते। तो जब भी आपको अपनी गलती महसूस हो, उसको एक्सेप्ट करो। व्हाई? बिकॉज़ उसको रिमूव करोगे तो आप इम्प्रूव करोगे। अपनी वीकनेसेस को पहचानना, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना, वीकनेसेस को ख़त्म करके इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना ही सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस ये है कि आपको पता है कि यार आपको गुस्सा आता है। आपको पता है कि किन बातों पे आपको गुस्सा आता है। आपको पता है कि किन बातों पे आप परेशान होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, आपका रिएक्शन क्यों ऐसा है, आप क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो। आपको रीज़न्स पता होते हैं। जब आपको रीज़न्स पता होते हैं तो आप बिला वजह फटते नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप फैमिली की बातों से चिढ़ रहे हो और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार नहीं, कि मैं फैमिली की वजह से चिढ़ नहीं रहा, बल्कि मेरे एक काम पेंडिंग है, चाहे वो ऑफिस का काम था, स्कूल का काम था, कॉलेज का काम था, बिजनेस का काम था, कुछ भी था। आपको रियलाइज़ होगा कि यार उस काम की वजह से मैंने स्ट्रेस लिया हुआ है, जिसकी वजह से मैं वो स्ट्रेस कहीं और उतार रहा हूँ। तो मेन मसला फैमिली नहीं, मेन मसला मेरा वो काम था जो पेंडिंग है। तो ये होती है सेल्फ अवेयरनेस। आप कहीं का गुस्सा कहीं नहीं उतारते, आप उसको मैनेज करते हो। आपको पता होता है कि आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। अब इससे बेटर क्या होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, आपके अंदर इमोशनल कंट्रोल आता है और आप बिला वजह प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते, खास तौर पे लोगों की लाइफ में। इमोशनल इंटेलिजेंट होने का ये मतलब नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। इमोशनल इंटेलिजेंट होने का ये मतलब नहीं है कि आप परेशान नहीं होगे या आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस नहीं आएंगे। आप परेशान होगे, आपको गुस्सा भी आएगा, सब चीज़ें होंगी, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस ये होती है कि आप उसको कंट्रोल करो। दैट्स द सेल्फ रेगुलेशन। इसको सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं कि आपके ऊपर इमोशंस हावी हो रहे हैं, लेकिन आप उनको कंट्रोल करना सीखते हो। दिस इज रियल इमोशनल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल आप एक सर्कल में बैठे हो, चाहे वो आप फैमिली में बैठे हो, दोस्तों में बैठे हो, कोलीग्स के साथ बैठे हो या किसी बाहर किसी भी इंसान के बीच में बैठे हुए हो। आपको किसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो बजाय फटने के आप सोचते हो कि यार लेट इट कंट्रोल, इसको कंट्रोल किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। या आपने इसको कंट्रोल किया, दैट वाज़ सेल्फ रेगुलेशन, और यही असल में इमोशनल इंटेलिजेंस है कि आपने अपने आप को कंट्रोल किया है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? रेज़िलियंस बढ़ रही है, टॉलरेंस बढ़ रही है। आप बातों को हज़म करना सीख रहे हो, बातों को सहना सीख रहे हो। इमोशनल टॉलरेंस बिल्ड हो रही है, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता रहता हूँ। अब टॉलरेंस बिल्ड हो रही है तो आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी भी आएगी। तो ये चीज़ आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाती है। आपने अपने आप को समझ लिया, अब बारी है कि आप दूसरों को समझो। ये हमारा तीसरा स्टेप है, एम्पैथी। सिंपैथी ये होती है कि आप अगले को समझ रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। एम्पैथी ये होती है कि आप अपने आप को उनकी जगह रख के देख रहे हो। अब इससे पता क्या होता है? आप अगले को अंडरस्टैंड करते हो, आप अगले की पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हो और आप टू वे स्टोरी देखते हो। सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखते, अगले का भी देखते हो। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा इससे ये होता है, रिश्ते अच्छे होते हैं। रिश्तों में बॉन्डिंग अच्छी आती है, बिला वजह ड्रामा क्रिएट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को समझ रहे हो, आप अगले को समझ रहे हो, उसके हिसाब से आप फैसले ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई जानने वाला, मे बी आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आपका पार्टनर है, आपका दोस्त है या कोई आपका कोलीग है, वो परेशान बैठा हुआ है, तो बजाय उसको इग्नोर करने के आप इमोशनल इंटेलिजेंस शो करते हो और आप क्या करते हो? आप उसके पास जाते हो और आप उसको पूछते हो, इज देयर समथिंग दैट इज बीइंग डिस्टर्बिंग यू? कि कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है? अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझसे शेयर करो। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो अगले को, सुन रहे हो, समझ रहे हो। अब इससे पता क्या होता है? ट्रस्ट बिल्ड होता है। वो आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करता है और यही चीज़ उसकी नज़रों में आपको ऊपर लेके जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरों की नज़र में भी रिस्पेक्ट देती है और आप
तो उनकी नज़र में एक अच्छे इंसान बन जाते हो, तो वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। चौथा हिस्सा ये है कि आपने रिलेशनशिप्स बनाने हैं और उनको मैनेज करना है। यहाँ पे मैं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिश्ते नहीं कह रहा, रिश्ते का मतलब है फैमिली, दोस्त, यार, सोशल सर्कल, ऑफिस के बंदे, बिजनेस सर्कल, सोशल सर्कल जो भी हैं, इन सब रिलेशंस की बात कर रहा हूँ कि आपने रिश्ते बनाने हैं और उनको मैनेज करना है। मैनेज क्यों करना है? क्योंकि रिश्ते अच्छे होंगे तो आपको बढ़ने का मौका मिलेगा, पॉजिटिव लोगों में रहोगे, पॉजिटिव रहोगे और पॉजिटिवली ग्रो करोगे। अब रिश्तों को मैनेज करने का ये मतलब ये है कि आप कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करो, मिलके एक दूसरे को ग्रो करो। दैट्स द रियल सोशल स्किल, यही आपको बिल्ड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, वो दो लोग आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, ऑफिस के कोलीग हो सकते हैं, या बिजनेस सर्कल में कोई भी इंसान हो सकता है। आप क्या करोगे? आप उन दोनों के बीच में सुलह कराओगे। इसका पॉइंट ऑफ व्यू सुना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुना, सुलह कराई। इसका फायदा ये होता है कि आपने उसके अंदर भी ट्रस्ट बिल्ड किया है और इस इंसान के ऊपर भी ट्रस्ट बिल्ड किया है। तो इन दोनों की नज़र में आप एक लीडर के तौर पे पेश हुए हो। एंड दिस इज द रियल थिंग कि आप सोशल स्किल्स को बिल्ड करते हो और लोग आपको रिस्पेक्ट भी देते हैं और एक डोमिनेंसी खुद दे देते हैं, आपको लीडर के तौर पे देखते हैं। यही फायदा था इमोशनल इंटेलिजेंट होने का, कि इमोशनली इंटेलिजेंट आप थे, इस वजह से आपने सोशल स्किल्स अपने अंदर लाई और आपको एज अ लीडर देखा जा रहा है। दैट वाज रियल इमोशनल इंटेलिजेंस, ये इसका फायदा था। अब आप ये सोच रहे होगे ठीक है, सब बातें पता चल गई हैं, अब इसका करें क्या, कहाँ से स्टार्ट करें? तो स्टार्ट आपने करना है सेल्फ अवेयरनेस से। जब आपको अपनी वीकनेसेस का पता होगा तो उनको रिमूव करके आप इम्प्रूव करोगे। जब आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, अगला स्टेप होगा आप दूसरों को अंडरस्टैंड करना शुरू करोगे। जब दूसरों को अंडरस्टैंड करना शुरू करोगे, फिर आप बारी आएगी कि दूसरों के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना, सोशल स्किल्स को बिल्ड करना। और ये 4 स्टेप का जो फॉर्मूला था, ये आपने इसी तरह पूरा करना है। ठीक है, सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड की, उसकी वजह से आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आएगा, आप अपने आप को जानना स्टार्ट करोगे, अपने आप को पहचानना स्टार्ट करोगे। फिर आप दूसरों को पहचानोगे, दूसरों को अंडरस्टैंड करोगे, और जब दूसरों को अंडरस्टैंड कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली सोशल स्किल्स को बिल्ड करना स्टार्ट करोगे। और यही चीज़ आपको रिस्पेक्ट भी देगी, आपको लीडरशिप भी देगी और लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप रोज़ बैठते हो, नहीं तो वीकली बैठो, अंडरस्टैंड करो, अपने आप को एनालाइज करो, एनालिसिस करो, अपना लिखो कि क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने सही किया, अपने आप को पहचानो। जब आप अपनी वीकनेसेस को लिख लोगे एक पेज के ऊपर, तो उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो। आपने अपने आप को एनालाइज किया, आपको वीकनेसेस पता चल गई, देन वर्क ऑन इट और अपने आप को इम्प्रूव करो। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ोगे। मेरे वॉरियर, इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा मसल है जिसको जितना ट्रेन करोगे वो उतना स्ट्रांग होगा। ये एक ऐसी स्किल है जो पैदा होके इंसान नहीं एकदम ले लेता है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बिल्ड करते हो। तो अपने आप को जितना पहचानोगे, दूसरों को जितना अंडरस्टैंड करोगे और उसके मुताबिक आप फैसले लोगे, तो अपने आप को जितना पहचानोगे, अंडरस्टैंड करोगे, मैनेज करोगे और दूसरों को भी समझने की कोशिश करोगे, तो ये चीज़ आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ, इमोशनल क्वोशंट को इंक्रीज करेगा। इस तरह आपके रिश्ते बेटर होंगे, आपकी लाइफ बेटर होगी, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आएगा और आप एक एवरेज इंसान से निकल के ग्रोथ की तरफ जाओगे। आप दूसरों से हट जाओगे, आप एक अच्छाई की तरफ जाओगे। सो लेट्स समराइज दिस। सेल्फ अवेयरनेस लानी है, अपने आप को पहचानना है, इंप्रूव करना है। सेल्फ रेगुलेशन, खुद को कंट्रोल करना है ताकि इमोशनल टॉलरेंस बिल्ड हो। तीसरा, एम्पैथी, दूसरों को अंडरस्टैंड करना है ताकि आप अपने अपने साथ साथ दूसरों को भी ग्रो कराओ, सिंपल। चौथा, सोशल स्किल्स को बिल्ड करना है ताकि आपके अंदर लीडरशिप आए और लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें, आपको रिस्पेक्ट दें। देखो, रियल वॉरियर वो होता है जो इम्प्लीमेंटेशन करता है। वीडियो आपने अभी तक पूरी देख लिया, दैट्स ओके, वो हर इंसान देख लेता है। लेकिन एक आम इंसान में और वॉरियर में ये फ़र्क होता है कि वॉरियर एकदम इम्प्लीमेंटेशन करता है, वो बढ़ता है। एंड इफ़ यू आर अ वॉरियर, तो मुझे यकीन है कि आप आगे बढ़ोगे, इसको इम्प्लीमेंट करोगे और अपने आप को इम्प्रूव करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और पावरफुल लेसन के साथ। तब तक के लिए मेरे वॉरियर